अब आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैं अयोध्या के राम मंदिर की भव्य कार्यक्रम का आयोजन और खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने। आज दरबार का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर पहुंचे। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खास बात ये कि आज उनका जन्मदिन भी है, तो ऐसे में ये पल और भी काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है। तस्वीरें आपके सामने अयोध्या के राम दरबार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर साज सज्जा के साथ यहां पर व्यवस्थाएं की गई और हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का जमावड़ा। और इसी के साथ ही थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत। योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कई सारे पंडित, कई सारे विद्वान, कई सारे महंत आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। अयोध्या की सीधी तस्वीरें आपके सामने। 101 वैदिक आचार्य आज इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ पूरी अयोध्या नगरी एक बार फिर से दुल्हन की तरह सज संवर गई है और पूरी अयोध्या नगरी में चारों तरफ से एक ही नाम लोगों की जुबान पर, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए, अयोध्या की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक गरिमा को नई ऊंचाई आज मिलने जा रही है। और आज क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है, आज गंगा दशहरे का ये पावन मौका भी है, तो इस खास मौके पर आज प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। दूसरी प्राण प्रतिष्ठा जिसकी शुरुआत हुई वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। ना केवल ये पूरा मंदिर परिसर बल्कि पूरी अयोध्या इस वक्त गुंजायमान हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष अतिथि के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले तल पर राम दरबार बनाया गया, जिसके विधिवत प्राण प्रतिष्ठा आज की जाएंगी। और इसी के साथ बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनमें अपार उत्साह दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि जब श्री राम लला को यहाँ पर स्थापित किया गया था, विराजित किया गया था, उनकी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस वक्त अगर भक्त नहीं पहुंच सके थे तो वो आज इस पल के क्षण के साक्षी बनने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से दिवाली के समय अयोध्या को सजाया जाता है, उसी तरह से पूरा मंदिर परिसर खास रोशनी से नहा उठा है। दीपों की रोशनी यहाँ पर दिखाई दे रही है और बेहद खूबसूरत तरीके से पूरे मंदिर परिसर को एक बार फिर से सजाया गया है। मंदिर में अभी प्रभु श्री राम रामलला के रूप में विराजमान है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला से आगे बढ़कर अब राम भक्तों की आस्था राम दरबार तक विस्तारित होगी। तो पहले तल पर स्थित है भव्य राम दरबार और गर्भगृह के चारों कोनों में बने परकोटे के 7 अन्य मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो मंत्रोच्चार की जो ध्वनि है आप देख सकते हैं, आप सुनाई दे रही है, वो सभी कानों में गुंजायमान हो रही है। श्री राम प्रभु के जयकारे और जय श्री राम के जयकारों के साथ इस वक्त पूरी अयोध्या गुंजायमान है। तो राम दरबार की खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने, और ये याद दिलाती है हमें, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो इस तरह से राम दरबार का जिक्र होता है। रामायण में, रामचरितमानस में हमने सुना है कहानी किस्सों में कि किस तरह से राम दरबार लगता था। वैसी तस्वीरें अयोध्या से। तो रामचरितमानस में इसी तरह के राम दरबार का जिक्र है, किस तरह से प्रभु श्री राम अपना दरबार लगाते थे और जब वो दरबार लगाते थे तो इसी दरबार से न्याय होता था। आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम, उनके साथ माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की भी प्रतिमा आपके सामने। जब 14 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम और माता जानकी वापस अयोध्या नगरी आए थे,
और उस दौरान इस तरह का दरबार सजा था जहां प्रभु सिंहासन पर विराजमान हुए थे और उनके साथ माता जानकी और हनुमान जी इसी दरबार में अपना सीना फाड़कर दिखाते हैं कि देखो मेरे सीने में प्रभु श्री राम और माता जानकी विराजमान है। तो रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं जिसमें प्रभु का गुणगान होता है, इस दरबार का जिक्र होता है, ठीक वही तस्वीरें आपके सामने आज इस राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। उसके पहले 1 साल पहले की बात करें, जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। भगवान राम को आप बाल स्वरूप में देख रहे थे, बाल स्वरूप में अब तक उनकी पूजा की जा रही थी अयोध्या में, लेकिन आज उनका दरबार भी सज चुका है। कहते हैं प्रभु श्री राम जब दरबार लगाते थे तो 33 करोड़ देवी देवता उनके दरबार में आते थे, उनके दरबार में न्याय होता था। और ये वही दरबार है जो आप देख रहे हैं जिसकी आज प्राण प्रतिष्ठा। इसी के साथ अयोध्या नगरी भी चारों तरफ दुल्हन की तरह सज चुकी है। पूरी अयोध्या में ऐसा लग रहा है मानो दिवाली सी आ गई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन भी है, ऐसे में एक पल और भी ज़्यादा खास हो जाता है। विधि विधान के साथ आप देख सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। तो देखिए ये शुरू हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और
6:30 बजे से दरअसल इसकी शुरुआत हुई। बताया जा रहा है कि सुबह 6:30 बजे यज्ञ मंडप से सभी आचार्य यहाँ पर प्रवेश उन्होंने लिया और उसी के साथ अनुष्ठान की शुरुआत हुई। जिन 8 मूर्तियों को बीते दिनों शय्याधिवास कराया गया था, उन्हें सुबह 6:45 के मुहूर्त के आसपास चेतन अवस्था में लाया गया। उसके बाद जल से स्नान कराया गया, वैदिक मंत्रों के साथ जाप शुरू किया गया। और ये भी आपको बता दें कि ये जो आयोजन है अयोध्या और काशी से 108 वैदिक आचार्य द्वारा ही संपन्न कराया जा रहा है। ये सभी आचार्य अयोध्या और काशी से यहाँ पर आए हैं। पहले तल पर इस भव्य राम दरबार और गर्भगृह के चारों कोनों में बने परकोटे के 7 अलग अलग मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा आज की जानी है और मंत्रोच्चार के बीच ही मंदिर परिसर वैदिक ऊर्जा से गुंजायमान इस वक्त हो रहा है। इसके बाद श्री राम स्वयं राम दरबार में विराजित होंगे। तो ये शुरुआत हो चुकी है और ये भी बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब महाआरती की जाएगी, महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री उसके बाद यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं। आज उनका जन्मदिवस भी है, तो इस खास मौके पर आज का जो उनका दिन है वो दरअसल हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए उनकी स्मृतियों में रहेगा, क्योंकि उनके जन्मदिन के मौके पर राम दरबार में यहाँ प्राण प्रतिष्ठा आज की जा रही है। तो हर सनातनी से जुड़े हुए, हर सनातन से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए, हिंदू धर्म के लोगों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और बड़ी संख्या में यहाँ पहले से ही राम भक्त के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। अलग तरह की तैयारियां प्रशासन पिछले कई दिनों से कर रहा था। प्राण प्रतिष्ठा में आप देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम दरबार में श्री राम बैठे हुए हैं, विराजमान है। माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। भक्ति का विस्तार दरअसल एक अलग ही तरह की अलौकिक तस्वीरें जब आप पहुंचेंगे अयोध्या तो वहां से दिखाई दे रही है। और ये आयोजन केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंदिर परिसर में 7 अन्य अलग अलग मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या का ये पवित्र और पावन स्थल और अधिक भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 500 से अधिक अतिथि शामिल हुए हैं आज, जिसमें आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो देख ही रहे हैं, इनके अलावा 500 अधिक मेहमान शामिल हुए, जिसमें आपको बता दें कि संघ, विहिप और भाजपा से जुड़े कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया गया था। कई साधु संत भी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से मंत्रोच्चार के साथ की जा रही है और आज का दिन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास। राम दरबार की सीधी तस्वीरें बंसल न्यूज़ के जरिए आपको दिखा रहे। अगर आप अयोध्या नहीं जा पाए किसी कारणवश तो सीधे आप राम मंदिर के राम दरबार के दर्शन कर रहे हैं बंसल न्यूज़ पर। 101 वेदाचार्य वैदिक मंत्रों के साथ देखिए इस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए मौजूद है और सुबह 6:30 बजे से ही पूजा की शुरुआत हो गई थी। आप देख सकते हैं पूरे परिसर को कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया है, भव्य श्रृंगार फूलों से किया गया है पूरे परिसर का। पूरे परिसर में दीपावली सा माहौल नजर आ रहा है और खुशियां ही खुशियां पूरी अयोध्या नगरी में। उनके गुणों को विशेष तौर पर बता सकते हैं।
देखिए, आज वो पल है, वो दिन है जिसका इंतजार पूरा देश बेसब्री के साथ कर रहा था। राम मंदिर परिसर की पहली मंजिल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। दरअसल आपको ये भी बता दें कि राम नगरी अयोध्या सज धज कर पूरी तरह से तैयार थी इस खास पल के लिए। दुल्हन की तरह मंदिर को सजाया गया, दुल्हन की तरह पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया। सरयू से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। और राम लला तो पहले ही आ चुके थे, क्योंकि आपको याद होगा जब प्रभु श्री राम की राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो राम लला तो पहले ही बाल स्वरूप में यहाँ पर आ चुके थे। लेकिन अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आगमन हो रहा है। राम दरबार यहाँ पर सजाया गया है। विधि विधान के साथ अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा आज की जा रही है। और ये भी आपको बता दें कि करीब 15 मिनट का ही शुभ मुहूर्त तय किया गया है, यानी कि 11:25 से 11:40, तो वो अभिजीत मुहूर्त जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 11:25 से 11:40 के बीच ये राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर खास वैदिक मंत्रोच्चार से गुंजायमान हो रहा है। आचार्य जो अयोध्या और काशी से आए हैं, 101 आचार्य मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न करवा रहे हैं। तो अयोध्या ही नहीं बल्कि इस खास पल का इंतजार पूरे देश को है, पूरे सनातन धर्म से जुड़े लोगों को है। श्री राम लला पहले आए थे और अब प्रभु श्री राम का आगमन यहाँ पर आज इसी के साथ हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा के रूप में श्री राम यहाँ पर आज से विराजमान हो रहे हैं। तो बता दें, राम के दरबार में भगवान राम, माँ सीता, परम भक्त उनके हनुमान के साथ ही राम प्रभु के तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। साथ ही दरबार की स्थापना मंदिर की पहली मंजिल पर की गई है। तो खास बात यह है कि जो अभिजीत मुहूर्त है इसी में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है।